एक शांत और सुनहरी दोपहर थी जो एक शांत से गांव में बीत रही थी। गांव एक मुड़ी हुई नदी के किनारे बसा था। पक्षी सुस्ती से चहचहा रहे थे। सूरज की रोशनी पानी पर धीरे धीरे सोने की तरह चमक रही थी। एक बूढ़ा आदमी एक हाथ में अपनी छड़ी लिए हुए धीरे धीरे नदी के किनारे चल रहा था। यह उसका रोज का काम था, कुछ समय शांति से बैठना और प्रकृति को पास से महसूस करना। एक दिन वह आदमी पानी के किनारे घूमते घूमते एक चिकने पत्थर पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। जैसे ही उसने नदी की मिट्टी की खुशबू को सूंघा और पेड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा को महसूस किया, उसने अपने पैर पानी में डुबोए। उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी, एक छोटा सा जीव जो नदी के किनारे छटपटा रहा था। बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़ी और उसे साफ से देखने की कोशिश की। वह एक बिच्छू था जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक फिसलन भरी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फिसलकर वापस आ जाता था। यह दृश्य देखकर बूढ़ा व्यक्ति पानी में उतर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बिच्छू को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां बिच्छू से टकराईं, बिच्छू ने अपनी जहरीली पूंछ से बूढ़े आदमी को घायल कर दिया। बिच्छू के काटने से उसके हाथ में तीखा डंक लगा। बूढ़ा व्यक्ति मुंह बनाकर पीछे हट गया और दर्द से उसका हाथ कांप उठा, लेकिन उसका संकल्प कम नहीं हुआ। वो थोड़ा सा कराहते हुए फिर से कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने फिर से बिच्छू को बचाने की कोशिश की, बिच्छू ने दोबारा डंक मार दिया। इस बार उसके हाथ से हल्का हल्का खून बहने लगा और नदी के पानी में मिल गया। उसी वक्त एक नौजवान वहां से गुजर रहा था। उसने ये सब देखा और हैरान होकर भागते हुए बोला, बाबा, आप क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। उसे जाने दीजिए, डूबने दीजिए। इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं? वो इसके लायक नहीं है। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन साथ ही एक गहराई भी थी। वह हल्के से मुस्कुराया और कुछ ऐसा कहा जो उस राहगीर के दिल में हमेशा के लिए बस गया। बेटा, डंक मारना बिच्छू की फितरत है, लेकिन मदद करना मेरी फितरत है। मैं उसकी आदत की वजह से अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता। राहगीर चुप हो गया। इन शब्दों में कुछ तो था, बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा। फिर बूढ़े आदमी ने पास की एक टहनी से पत्ता तोड़ा, बहुत ध्यान से उस पत्ते को बिच्छू के नीचे रखा और उसे पानी से निकालकर सुरक्षित जमीन पर छोड़ दिया। बिच्छू धीरे धीरे वहां से चला गया, जिंदा और आजाद। राहगीर अब उस बूढ़े आदमी को देख रहा था, हैरान भी और सोच में भी। उस दिन उसने सिर्फ एक मदद नहीं देखी, उसने एक सोच देखी, एक जीवन जीने का तरीका। दया कमजोरी नहीं होती। अच्छे लोग इसलिए मदद करते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से अच्छे होते हैं, न कि सामने वाला कौन है इस वजह से। जैसे बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, दूसरों की परवाह करना, उन्हें ऊपर उठाना और उनकी रक्षा करना। अगर कोई आपको तकलीफ भी दे, तब भी अपने अच्छे स्वभाव को मत बदलिए, क्योंकि दुनिया सख्ती से नहीं बदलती, बल्कि अटल अच्छाई से बदलती है। याद रखिए, आप जो भी देते हैं, चाहे वो प्यार हो, दुख हो या मदद, वो सब लौट कर आपके पास आता है। इसे ही कर्म कहते हैं। इसलिए दयालु रहिए। आपकी अच्छाई ही आपकी असली ताकत है, आपकी पहचान है और आपकी शांत क्रांति भी।